इसके चंद दिनों बाद इमामा स्कूल में कुछ किताबें ले गई थी। ब्रेक के दौरान वो जब ग्राउंड में आकर बैठे थे, इमामा अपने साथ वो किताबें भी ले आई। मैं तुम्हारे और जवेरिया के लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या लाई हो दिखाओ। इमामा ने शॉपर से किताबें निकाल ली और उन्हें दो हिस्सों में तकसीम करते इन दोनों की तरफ बढ़ा दिया। वो दोनों इन किताबों पर नजर डालते कुछ चुप सी हो गई। जवेरिया ने इमामा से कुछ नहीं कहा, मगर तहरीम एकदम कुछ अखड़ गई। ये क्या है? इसने सर्द मेरी से पूछा। एक किताब है, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, इमामा ने कहा। क्यों? ताकि तुम लोगों की गलत फहमियाँ दूर हो सके। किस तरह की गलत फहमियाँ? वही गलत फहमियाँ जो तुम्हारे दिल में हमारे मज़हब के बारे में है, इमामा ने कहा। तुमसे किसने कहा कि हमें तुम्हारे मज़हब या तुम्हारे नबी के बारे में कुछ गलत फहमियाँ हैं? तहरीम ने बड़ी संजीदगी से पूछा। मैं खुद अंदाज़ा कर सकती हूँ। सिर्फ इसी वजह से तो तुम लोग हमारे घर नहीं आते। तुम लोग शायद ये समझते हो कि हम लोग मुसलमान नहीं हैं, या हम लोग कुरान नहीं पढ़ते, हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर नहीं मानते। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग इन सब चीज़ों पर यकीन रखते हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारा भी एक नबी है, और वो भी इस तरह काबिल एहतराम है जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामा ने बड़ी संजीदगी के साथ वजाहत करते हुए कहा। तहरीम ने अपने हाथ में पकड़ी हुई किताबें उसे वापस थमा दी। हमें तुम्हारे और तुम्हारे मज़हब के बारे में कोई गलत फहमी नहीं है। हम तुम्हारे मज़हब के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जानते हैं, इसलिए तुमको कोई वजाहत पेश करने की ज़रूरत नहीं है, उसने बड़े रुखे लहजे में इमामा से कहा। और जहाँ तक इन किताबों का ताल्लुक है, तो मेरे और जवेरिया के पास इतना बेकार वक्त नहीं है कि इन अहमिकाना दावों, खुशफहमी और गुमराही के इस परिंदे पर ज़ाया करें जिसे तुम अपनी किताबें कह रही हो। तहरीम ने एक झटके के साथ जवेरिया के हाथ में पकड़ी हुई किताबें खींचकर उन्हें भी इमामा के हाथ में थमा दिया। इमामा का चेहरा खिफ़त और शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ गया। इसे तहरीम से इस तरह की तबसरे की तवक्को नहीं थी। अगर होती तो कभी इसे वो किताबें देने की हिम्मत ही न करती। और जहाँ तक इस एहतराम का ताल्लुक है, तो इस नबी में जिस पर नबूवत का नज़ुल होता है, और इस नबी में जो खुद बखुद नबी होने की खुशफहमी में मुब्तला हो जाता है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तुम लोगों को अगर कुरान पर वाकई यकीन होता तो तुम्हें इसके एक एक हर्फ पर यकीन होता। नबी होने में और नबी बनने में बड़ा फ़र्क होता है। तहरीम, तुम मेरी और मेरी फ़िरका की बेइज्जती कर रही है, इमामा ने आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं के साथ कहा। मैं किसकी बेइज्जती नहीं कर रही, मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रही हूँ। वो अगर तुम्हें बेइज्जती लगती है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, तहरीम ने दो टोक अंदाज में कहा। रोज़ा रखने और भूखे रहने में बड़ा फ़र्क होता है। कुरान पढ़ने और इस पर ईमान लाने में बड़ा फ़र्क होता है। बहुत सारे ईसाई और हिंदू भी इस्लाम के बारे में जानने के लिए कुरान पाक पढ़ते हैं, तो क्या उन्हें मुसलमान मान लिया जाता है? और बहुत से मुसलमान भी दूसरे मज़हब के बारे में जानने के लिए दूसरे इल्हामी किताबें पढ़ते हैं, तो क्या वो गैर मुस्लिम हो जाते हैं? और तुम लोग अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर मानते हो तो वो ऐसा नहीं करते। तुम इनकी नबूवत को झुटलाओगे तो और क्या झुटलाओगे? फिर तो इंजील को भी झुटलाना पड़ेगा जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की खुशखबरी दी गई है। फिर तो तौरीत को भी झुटलाना पड़ेगा जिसमें इनकी नबूवत की बात की गई है। फिर कुरान पाक को भी झुटलाना पड़ेगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी करार देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तुम्हारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को झुटलाता है तो इन मनाजिरों की क्या तवज्जिया पेश करता जो नबूवत का दावा करने से पहले कई साल ईसाई पादरियों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और इस्लाम के आखिरी दिन होने पर करता रहा था। इसलिए इमाम आशम, तुम इन चीज़ों के बारे में बहस करने की कोशिश मत करो जिनके बारे में तुम्हें सरे से कुछ पता नहीं है। तुम्हें न इस मज़हब के बारे में पता है जिस पर तुम चल रही हो, और न इसके बारे में जिस पर तुम बात कर रही हो, तहरीम ने दो टोक अंदाज में कहा। और मैं एक चीज़ बता दूँ तुम्हें, दीन में कोई जबर नहीं होता। तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ख़त्म होने का इनकार करते हो तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर यकीन रखते हैं, इमामा ने इस बात पर जोर देते हुए कहा। तो फिर हम भी इंजील पर यकीन रखते, इसे इल्हामी किताब मानते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर यकीन रखते हैं। तो क्या हम क्रिश्चियन हैं? और हम तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नबूवत पर भी यकीन रखते हैं। तो क्या हम यहूदी हैं? तहरीम ने कुछ
तमस्खर से कहा, लेकिन हमारा दीन इस्लाम है, क्योंकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं और हम इन पैगंबरों पर यकीन रखने के बावजूद न ईसाइयत का हिस्सा न यहूदियत का। बिल्कुल इसी तरह तुम लोगों का नबी है, क्योंकि तुम इसके पैरोकार हो। वैसे तुम लोग तो हमें भी मुसलमान नहीं समझते। अभी तुम इसरार कर रहे हो कि तुम इस्लाम का एक फ़िरका हो, जबकि तुम्हारे नबी और इसके बाद आने वाले तुम्हारी जमात के तमाम लीडर्स का दावा है कि जो मिर्ज़ा की नबूवत पर यकीन नहीं रखता मुसलमान भी नहीं है। तो इस्लाम से तो तुम लोग तमाम मुसलमानों को पहले ही खारिज कर चुके हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा है? मामा ने कदर लड़खड़ाए हुए लहजे में कहा। तो फिर तुम अपने वालिद से ज़रा इस मामले को डिस्कस करो, वो तुम्हें खासी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देंगे इस बारे में। तुम्हारे मज़हब के ख़ास से सरकर्दा रहनुमा हैं वो, तहरीम ने कहा। और ये जो किताबें तुम हमें पेश कर रही हो उन्हें खुद पढ़ा है तुमने? नहीं पढ़ा होगा, वरना तुम्हें पता होता इन सरकर्दा रहनुमाओं के बारे में। जवेरिया तहरीम की सारी गुफ्तगू के दौरान खामोश रही थी। वो सिर्फ किन आँखों से मामा को देखती रही थी। अल्लाह ताला कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आखिरी नबी हैं और मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर गवाही देते हैं कि वो अल्लाह के आखिरी नबी और मेरी किताब मुझ तक ये दोनों बातें बहुत साफ वाज़ेह और दो टूक अंदाज में पहुंचा देती है। तो फिर मुझे किसी और शख्स के सबूत और ऐलान की ज़रूरत नहीं है, समझे? तहरीम ने अपने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, बेहतर है तुम अपने मज़हब को या हमारे मज़हब को ज़ेर बहस लाने की कोशिश न करो। इतने सालों से दोस्ती चल रही है, चलने दो। जहाँ तक तुम्हारे घर न आने का ताल्लुक है तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि मेरे वालिदैन को तुम्हारे घर आना पसंद नहीं। यह स्कूल में तुमसे दोस्ती और बात है, बहुत से लोगों से दोस्ती होती है। हमारी और दोस्ती में आमतौर पर मज़हब आड़े नहीं आता, लेकिन घर में आना जाना कुछ मुख्तलिफ चीज़ है। उन्हें शायद मेरे किसी ईसाई, यहूदी या हिंदू दोस्त के घर जाने पर एतराज़ न हो, लेकिन तुम्हारे घर जाने पर है, क्योंकि वो लोग अपने मज़हब को मानते हैं। वो अपने आप को मुसलमान नहीं कहते, जिस मज़हब से ताल्लुक़ होता है वही बताते हैं। और ये भी हकीकत है कि जितना तुम लोगों को नापसंद किया जाता है इतना ही लोगों को नहीं किया जाता, क्योंकि तुम लोग सिर्फ पैसे के हासिल और अच्छे मुस्तकबिल के लिए एक नया मज़हब इख्तियार करके हमारे दीन में घुसने की कोशिश कर रहे हो। मगर क्रिश्चियन, हिंदू या यहूदी ऐसा नहीं करते। इमामा ने बेख्तियारी से टोका, किस पैसे की बात कर रही हो तुम हमारी फैमिली को जानती हो। हम लोग शुरू से बहुत अमीर हैं, हमें कौन सा रुपया मिल रहा है इस मज़हब पर रहने के लिए। हाँ, तुम लोग अब बड़े खुशहाल हो, मगर शुरू से तो ऐसे नहीं थे। तुम्हारे दादा मुसलमान थे मगर गरीब आदमी थे। वो काश्तकारी किया करते और एक छोटे काश्तकार थे। रबुआ से कुछ फासले पर इनकी थोड़ी बहुत ज़मीन थी। फिर तुम्हारी ताया ने अपने किसी दोस्त के तवस्सुत से वहाँ जाना शुरू कर दिया और ये मज़हब इख्तियार कर लिया और बेतहाशा अमीर हो गए, क्योंकि उन्हें वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा मिला। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे वालिद और तुम्हारे चचा ने भी अपना मज़हब बदल लिया। फिर तुम लोगों का ख़ानदान इस मुल्क के मतमाल तरीन ख़ानदानों में शुमार होने लगा और एक काम करने वाले तुम लोग वाहिद नहीं हो। ज़्यादातर इसी तरीके से लोगों को इस मज़हब का पैरोकार बनाया जा रहा है। इमामा ने कुछ भड़कते हुए इसकी बात को काटा, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम अपने घर वालों से पूछ लेना कि इस कदर दौलत किस तरह आई इनके पास और अभी भी किस तरह आ रही है। तुम्हारे वालिद इस मज़हब की तबलीग करते हैं। हर साल लाखों डॉलर्स आते हैं उन्हें गैर मुल्की मिशंस और NGOs से। तहरीम ने कुछ तहक़ीरा अंदाज में कहा, ये झूठ है, सफ़ेद झूठ। इमामा ने बेख्तियार कहा, मेरे बाबा किसी से कोई पैसा नहीं लेते। वो अगर इस फ़िरका के लिए काम करते हैं तो गलत क्या है? क्या दूसरे फ़िरक़ों के लिए काम नहीं किया जाता? दूसरे फ़िरक़ों के भी तो उलमा होते हैं या ऐसे लोग जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। दूसरे फ़िरक़ों को यूरोपीय मिशन से रुपया नहीं मिलता। मेरे बाबा को कहीं से कुछ नहीं मिलता। इमामा ने एक बार फिर कहा। तहरीम ने इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा, उठ खड़ी हुई। इमामा ने इसे जाते हुए देखा, फिर गर्दन मोड़कर अपने पास बैठी जवेरा की तरफ देखा। क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो? तहरीम ने गुस्से में आकर तुमसे सब कुछ कहा है, तुम इसकी बातों को बुरा मत मानो। जवेरिया ने इसे तसल्ली देने की कोशिश की। तुम इन सब बातों को छोड़ो, आओ क्लास में चलते हैं, ब्रेक ख़त्म होने वाली है। जवेरिया ने कहा तो उठ खड़ी हो गई।